चालू देखो जेंडर डायरी नोट कर लो। आज हम पढ़ रहे हैं जेंडर। क्या है? जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग। जेंडर का मतलब क्या है? लिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपने हिंदी में पढ़ा है 2। हिंदी में कितने पढ़ा है? 2। लेकिन इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के? 4। There are 4 kinds of gender in English. First is masculine. Second is feminine. Third is common. और लास्ट is न्यूट्रल। और इसका हिंदी में समझते हैं। देखो ये 2 तो आपने पहले भी पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े आपने। मस्कुलिन का मतलब होता है पुल्लिंग। ये पढ़ा है ना आपने? जैसे बताओ कोई वर्ड, जैसे मैन है ना, मैन ये पुल्लिंग है। बॉय और पिको, इंग्लिश में बताओ तो। और एन नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं मस्कुलिन की। एन तो इसमें आएगा फेमिनिन में। पुलिंग की बात कर रहे हैं। डॉग, शाबाश, डीओजी डॉग। और बताओ। हॉर्स, घोड़ा आएगा। और लॉयन, टाइगर, ये आप समझ गए हैं ना? किंग। एक मिनट, ये मस्कुलिन मतलब पुलिंग में ये सब आते हैं। अब इनका हम फेमिनिन बनाते हैं। फेमिनिन मींस स्त्रीलिंग, जो हिंदी में पढ़ते हो आप, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग और स्त्रीलिंग। अब इसका बनाते हैं मैन का स्त्रीलिंग क्या होता है? मैन, वुमन। बॉय का गर्ल नहीं, गर्ल। गर्ल। और पीहन। डॉग है बीच, बीच। कुत्ता, कुतिया। डॉग, बीच। और हॉर्स, मेल। लॉइन, लॉइनिस। एंड ईगलनेस, लॉइनिस। टाइगर, टाइगर्स नहीं, टाइगर्स तो नंबर चेंज होता था उसका, सिंगुलर प्लूरल होता है। टाइगर, टाइगर्स। टाइग्रेस, क्या होता है? हाँ, टाइगर नहीं, ये लिखो और यहाँ ई छोड़ो, पहले आ लिखो। टाइग्रेस, ये सब लिखो। टाइगर, टाइग्रेस। ये है जेंडर चेंज है इसका। मस्कुलिन टाइगर और फेमिनिन टाइग्रेस। लेकिन आप बोलते टाइगर्स, टाइगर्स क्या होता है? टाइगर्स ये नंबर चेंज हुआ केवल इसका। टाइगर है ना, ये एक वचन है, सिंगुलर है, और ये प्लूरल हो गया। हम ये क्या कर रहे हैं? नंबर नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं जेंडर। जेंडर में क्या होगा? टाइगर का टाइग्रेस, टाइग्रेस। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। फिर आगे किंग, किंग का क्वीन, किंग का क्वीन, किंग का क्वीन, है ना? इस तरह से हमने देखा मस्कुलिन, पुलिंग, ये सारे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। जितने हम ज़्यादा याद करेंगे उतने हमारी शब्दकोश वोकैबुलरी बढ़ेगी। उसके बाद है फेमिनिन, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में इनका आपने किया है। अब ये तो आप हिंदी में भी पढ़ते हो और अब तक आपने कक्षा 6 तक पढ़ा है।
इस साल में आपने शायद हिंदी में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में, यहाँ नया है, ये आपके लिए नया है ना, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं उभयलिंग। क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग। अब ये उभयलिंग क्या होता है? उभय का मतलब है दोनों। उभय का मतलब क्या है? दोनों। दोनों कौन? मस्कुलिन और फेमिनिन, ये दोनों आ जाते हैं। यानी कि ऐसे वर्ड जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों समाहित होते हैं, उनसे पता नहीं चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ये कॉमन है सर, दोनों के लिए ही कॉमन है। जैसे टीचर, जैसे एक शब्द है टीचर। अब टीचर है, इस टीचर शब्द में मैडम भी है और सर भी है, तो ये कॉमन हो गया ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉमन है ना। इसी तरह आप और बताओ, फ्रेंड, वेरी गुड, फ्रेंड, FRIEND। अब देखो, जैसे कोई गर्ल है, दूसरी गर्ल के लिए कहेगी ये मेरी फ्रेंड है ना। एक बॉय है, दूसरे बॉय के लिए कहेगा ये मेरा फ्रेंड है। तो ये जो फ्रेंड शब्द है वो कौन हो गया ना? हाँ, फैमिली हो जाएगा। और नहीं, एक हाँ फार्मर होता है। और जितने भी पैसे है ना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जैसे आप लिख सकते हैं डॉक्टर, ये कॉमन है डॉक्टर। और डॉक्टर लेडी डॉक्टर के लिए भी आता है और जेंट्स डॉक्टर ना उसके लिए होता है। और तुम क्या कहते हो हिंदी में? क्या कहते हो? डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर ही होता है। मास्टर, मास्टर नहीं, थोड़े कहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो टीचर होते हैं, अध्यापक। हिंदी में जरूर अध्यापक अध्यापिका हो सकता है, पर इंग्लिश में उनके लिए एक ही शब्द है, तो इसीलिए कॉमन है। मैडम के लिए भी है और सर के लिए भी है। इसी तरह फ्रेंड भी है, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे बॉयज के लिए हो, मैन वुमन किसी के लिए हो सकता है। डॉक्टर भी हो सकता है मेल या फीमेल, कोई सा भी, औरत या पुरुष। और इसी तरह इनेमी, जैसे एक शब्द लेते हैं इनेमी। इनेमी का मतलब क्या होता है? इनेमी का मतलब क्या होता है? इनेमी शत्रु, दुश्मन। तो दुश्मन कोई भी हो सकता है ना, लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये कहेगा ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, वो कहेगी वह मेरी दुश्मन है। तो ये जो दुश्मन शब्द है जो इनेमी, इसके लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनेमी। ये शब्द कॉमन हो गया ना, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, इसलिए ये कॉमन जेंडर। तो इसी तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो दोनों के लिए आते हैं, वो है इंग्लिश में कॉमन जेंडर। अब समझ में आया? अब आगे चलते हैं। देखो न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर, इसको कहते हैं नपुंसकलिंग। क्या कहते हैं? नपुंसक। और जेंडर का मतलब है लिंग, नपुंसकलिंग, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में ट्राई करके वे सारी चीजें आती है जो मस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन इन तीनों में नहीं आकर के जो अलग होती है। जैसे कि अधिकतर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे टेबल है, जैसे टेबल ले लेते हैं, और बुक है, ये क्या है? डस्टर, चौक। चौक में देखो एल साइलेंट रहते हैं यहाँ। और टेबल हो गया, बुक हो गया, डेस्क हो गया, कुर्सी को क्या कहते हैं? चेयर। और ये क्या है? चार्ट। ये क्या है? पिक्चर। बोर्ड। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितनी जो वस्तुएं होती है अधिकांशतः वो सारी की सारी न्यूट्रल जेंडर में आती है। अब बताओ चारों चीजें समझ में आई अच्छी से? मस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या है, और न्यूट्रल जेंडर क्या है।
अच्छे से समझ में आ गया? Yes.